वालेकुम व्यूअर्स। आज की वीडियो के आगाज़ में मैं आपसे एक वाक़या शेयर करना चाहूँगा। वाक़या शहर के एक बड़े स्कूल का है, जहाँ पे कि टीचर्स के अपॉइंटमेंट के लिए एक तरीक़ाकार या एक क्राइटेरिया फ़िक्स किया गया कि जिस भी टीचर को हम अपॉइंट करेंगे, उसका रेलेवेंट सब्जेक्ट में मास्टर्स होना ज़रूरी है। उसके अलावा उसकी रेलेवेंट सब्जेक्ट में महारत या ग्रिप भी, नॉलेज भी ज़्यादा होनी चाहिए। इस मकसद के लिए उन्होंने एक रिटन टेस्ट बनाया हुआ था, जिसमें को क्वालिफाई करना ज़रूरी था किसी भी कैंडिडेट के अपॉइंटमेंट के लिए, और उसके बाद इंटरव्यू के दौरान भी उसकी सब्जेक्ट नॉलेज को चेक किया जाता था। तो उस स्कूल में एक मरतबा मैथ्स की कुछ वैकेंसीज आईं। दो दोस्तों ने, जो कि क्लास फेलो थे और एक साथ ही उन्होंने मास्टर्स किया था या एक साथ वो पास आउट हुए थे, उन्होंने अप्लाई किया। और क्योंकि दोनों की सब्जेक्ट नॉलेज काफ़ी बेहतर थी, लिहाजा दोनों का अपॉइंटमेंट हो गया। दोनों दोस्तों को मैथ्स के लिए अपॉइंट किया गया, क्योंकि वो मैथ्स में मास्टर्स उन्होंने किया था। एक दोस्त को लोअर सेकेंडरी के कुछ सेक्शंस दिए गए और दूसरे दोस्त को उससे डिफरेंट सेक्शंस दिए गए। विद इन अ वीक एक सेक्शंस के जो स्टूडेंट्स थे, उनका ये ख्याल था कि इस क्लास का मैथ्स जो है वो बहुत ईजी है, बहुत इंटरेस्टिंग है और पिछली क्लास से आसान है। जबकि दूसरे सेक्शंस जिनको दूसरा टीचर पढ़ा रहा था, उनका ख्याल इससे मुख्तलिफ था। वो कहने लगे कि पिछली क्लास का मैथ्स तो बहुत ईजी था, इस क्लास का मैथ्स तो बहुत मुश्किल है। इस तरह से फर्स्ट टर्म कंप्लीट हो गया, और जब रिज़ल्ट आए तो रिज़ल्ट में एक टीचर के पढ़े हुए स्टूडेंट्स का रिज़ल्ट बहुत बेहतर था, जिनको के वो सब्जेक्ट ईजी लगता था, जबकि जिन स्टूडेंट्स को वो सब्जेक्ट मुश्किल लगता था, उनका रिज़ल्ट भी तवक्को के बरखिलाफ आया, बल्कि अनसेटिस्फैक्ट्री आया, जो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए अलार्मिंग था। तो इसकी क्या वजह हो सकती है? इसकी वजह ये है कि एक टीचर में कुछ स्किल्स कम थी और दूसरे टीचर्स में वो स्किल्स पाई जाती थी। वो स्किल्स क्या हैं? व्यूअर्स, आप जानते हैं कि किसी भी शोबे में, किसी भी प्रोफेशन में महारत के लिए सिर्फ क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि स्पेसिफिक स्किल्स की और स्पेसिफिक ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। लेकिन बदकिस्मती से हमारे यहाँ टीचिंग के को ये समझाता है अमूमन कि इसके लिए किसी ख़ास ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे उस्ताद भी ये समझते हैं कि हम तो परफेक्ट हैं, तमाम नहीं लेकिन काफ़ी सारे ऐसा समझते हैं। पास आउट होने के बाद वो अपनी स्किल्स को एनहांस करना भी ज़रूरी नहीं समझते। स्कूल्स भी टीचर्स अपॉइंट करते हुए सिर्फ उनकी सब्जेक्ट नॉलेज देखते हैं। तो सब्जेक्ट नॉलेज के अलावा क्या देखना चाहिए, या वो कौन सी स्किल्स थी? वो स्किल्स होती हैं पेडागोजिकल स्किल्स या पेडागोजी। तो पेडागोजी क्या है? पेडागोजी दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। पेड मीन चाइल्ड और अगोजी मीन लीडिंग, गाइडेंस, टीचिंग। तो वो तरीकाकार जिसमें हम बच्चों को गाइड करते हैं, टीच करते हैं, उसको पेडागोजी कहते हैं। इसी के से मुख्तलिफ एक टर्मिनोलॉजी होती है एंड्रागोजी। तो एंड्रागोजी उसको कहा जाता है जिसमें हम एडल्ट पर्सन को या बड़े स्टूडेंट्स को टीच करते हैं। उनको टीच करने का तरीकाकार डिफरेंट होता है, और जो मैट्रिक तक के स्टूडेंट्स होते हैं, उनको टीच करने का तरीकाकार डिफरेंट होता है। यही वजह है कि मैट्रिक तक के स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए बीएड, एमएड या स्पेसिफिक टीचिंग कोर्सेज की ज़रूरत होती है, जबकि कॉलेज लेवल पे सिर्फ रेलिवेंट सब्जेक्ट में मास्टर्स होना ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पे एक ही टीचिंग मेथड होता है जिसको लेक्चर मेथड कहते हैं। जबकि मैट्रिक से कम क्लासेस में, मैट्रिक तक जो है वो डिफरेंट मेथड यूज़ होते हैं, जैसे कि डिस्कशन मेथड हो गया, स्टोरी टेलिंग मेथड, या और डिस्कवरी मेथड, डिस्कशन मेथड, लेक्चर मेथड, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। और अलग अलग सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए अलग अलग मेथड यूज़ किया जाता है। लैंग्वेज सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए अलग मेथड यूज़ किया जाता है, साइंस सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए डिफरेंट यूज़ किया जाता है। साइंस की पेडागोजी अलग होती है, मैथ्स पेडागोजी अलग होती है, आर्ट्स एंड ड्राइंग सिखाने का तरीकाकार डिफरेंट होता है। तो लिहाजा यही जानना कि किस सब्जेक्ट को किस तरह से पढ़ाना है, किस तरह से हमें अपनी नॉलेज को ट्रांसफ़र करना है, ये पेडागोजी कहलाती है। किसी भी शख्स के काबिल होने से ज़्यादा ये ज़रूरी है कि उसके अंदर जितनी नॉलेज है उसको वो कितने अच्छे तरीके से ट्रांसफ़र कर रहा है। दो यकसा काबिलियत के लोग हैं, लेकिन एक अपनी काबिलियत को ट्रांसफ़र करने का फ़न जानता है और दूसरा काबिलियत को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता।
तो एक जो एवरेज क्वालिफिकेशन का शख्स है वो भी बाज़-औक़ात एक इफ़ेक्टिव टीचर बन सकता है, और एक हाईली क्वालिफाइड जो नॉलेज ट्रांसफ़र नहीं कर सकता वो इफ़ेक्टिव टीचर नहीं बन सकता। तो पेडागोजी क्या है? द वे टीचर्स डिलीवर कंटेंट टू स्टूडेंट्स, या दूसरे अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि आर्ट ऑफ टीचिंग इज कॉल्ड पेडागोजी, या साइंस ऑफ टीचिंग इज कॉल्ड पेडागोजी, या हाउ समथिंग इज टॉट, और एंड हाउ स्टूडेंट लर्न। तो इसी तरीके से या दूसरे अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि टीचिंग मेथड्स की स्टडी जो है वो पेडागोजी कहलाती है। तो पेडागोजी या फ़न तदरीस जो है वो बहुत ज़्यादा अहम होता है, और फ़न तदरीस या पेडागोजी का ताल्लुक़ होता है कम्युनिकेशन स्किल्स से, कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कितनी इफ़ेक्टिव हैं। कंटेंट तो सेम है, करिकुलम भी सेम है, लेकिन उसकी इफ़ेक्टिवनेस या दूसरे तक ट्रांसफ़र करना कब मुमकिन होगा अच्छे तरीके से? जब आपकी कम्युनिकेशन इफ़ेक्टिव होगी, मौसर होगी। और कम्युनिकेशन मौसर किस तरह से हो सकती है? जो हम बोलते हैं, जो हमारे अल्फाज हैं, वो हमारी कम्युनिकेशन का सिर्फ 7% उसका असर दूसरे पर्सन पे होता है। जो हमारी टोन है उसका असर 45% होता है, और जो हमारे बॉडी लैंग्वेज है उसका असर 48% होता है। इस तरह से जो हमारे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है उसका असर कम्युनिकेशन पे 93% होता है, और जो हमारे अल्फाज हैं उसका असर 7% होता है। तो लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि आपने क्या कहा ये इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि किस तरह से कहा वो इम्पोर्टेंट है। तो लिहाजा जो भी लोग टीचिंग में के शोबे से वाबस्ता हैं या टीचिंग में आना चाहते हैं, वो पेडागोजी ज़रूर जानें। ये जानें कि किस सब्जेक्ट को किस तरह से वो पढ़ा सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल से मैं पेडागोजी को वाज़ेह करने की कोशिश करूँगा। मसलन जो आपकी आवाज़ का उतार चढ़ाव है उसके बारे में जानना भी पेडागोजी है, यही पेडागोजी है। इसी तरीके से आप स्टूडेंट क्लास में जाते हैं और स्टूडेंट की प्रीवियस नॉलेज चेक करते हैं, फिर उसको जो टॉपिक है उससे लिंक करते हैं, उसको सराउंडिंग से एग्जाम्पल देते हैं, ये पेडागोजी है। क्या सब्जेक्ट आप पढ़ा रहे हैं उसके लिए सीटिंग अरेंजमेंट किस तरह का होना चाहिए, ये भी पेडागोजी है। उनको आप किस तरह से लर्निंग में इन्वॉल्व करते हैं, ये पेडागोजी है। या आपने जो पढ़ाया उसकी असेसमेंट किस तरह से कर सकते हैं। तो लिहाजा पेडागोजी के बारे में जानने से हम अपनी टीचिंग को इफेक्टिव बना सकेंगे और इससे स्टूडेंट का फ़ायदा होगा। ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, और दूसरे टीचर्स से भी मेरी ये वीडियो शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह।